सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है पूर्व रूप संधि। सूत्रम एंगः पदांतादति। परिभाषा पदांत एंग एंग इत्यर्थे ए और ओ से परे ह्रस्व अ आने पर अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अवग्रह चिन्ह इसको कहते हैं, यह इस प्रकार से लिखा जाता है। तो पदांत एंग यानी जब किसी पद के अंत में ए अथवा ओ हो तो और उसके पश्चात अ आ जाए तो उस अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जितने भी शब्द ऐसे हों जिनके अंत में ए या ओ हो और उसके पश्चात अ आ जाए, क्या सभी स्थानों पर अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। यह केवल पद के अंत में, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि पद का अंत क्या होता है। यहाँ पद का अंत है यानी जिस शब्द की पद संज्ञा हो चुकी हो, अर्थात जो पद विभक्ति का हो, उसके पश्चात अगर अ आता है तो ही अवग्रह चिन्ह का निर्माण होगा, अन्यथा अवग्रह चिन्ह का निर्माण नहीं होगा। किस प्रकार होगा देखते हैं। विद्यालय जम अस्मिन। विद्यालय विद्यालय शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि यह शब्द विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग में आया है, इसलिए इसके अंत में जो ए है यह पदांत का ए माना जाएगा और इसके पश्चात अ आने पर इस अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार संसारे जम अस्ति। संसारे संसार शब्द है, अकारांत शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और उसके पश्चात अ आने पर अवग्रह चिन्ह का निर्माण हो जाएगा, संसारे अस्ति। अग्रस्ति को जम अपि। अब यहाँ पर ये जो ओ है यह विसर्ग संधि का विषय है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो कह जम अपि, दो अ के मध्य जब विसर्ग का प्रयोग हो तो सर्वप्रथम विसर्ग के स्थान पर उ होता है और फिर क का अ और उ मिल करके ओ का निर्माण करते हैं। क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आई है और विसर्ग प्रथमा विभक्ति के सु प्रत्यय के कारण यहाँ पर आई है, और सु इत्यादि प्रत्यय जो होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है, अतः कह की भी पद संज्ञा हुई और पद संज्ञा होने के कारण इस ओ के पश्चात अ आने पर इस अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हुआ। अग्रे अस्ति रामो अस्ति। उसी प्रकार ये जो ओ बना है यह राम के शब्द रूपों में प्रयोग नहीं होता है। राम के शब्द रूप में ओ आता नहीं है, तो फिर ये बना कैसे? यह इसी प्रकार बना है कि यहाँ रामः शब्द था, यहाँ अस्ति था और राम अकारांत शब्द है, उसके पश्चात विसर्ग है, उसके पश्चात फिर अ है और दो अकार के मध्य जब विसर्ग होगी तो विसर्ग के स्थान पर सर्वप्रथम उ होगा, राम के अंत में आने वाला अ और उ मिल करके ओ का निर्माण करेंगे। क्योंकि राम की पद संज्ञा हो गई है इसलिए इसके पश्चात आने वाले अ के स्थान पे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। अग्रे अस्ति ने जम अनम। अब यहाँ पर जो ने है इसकी पद संज्ञा नहीं हुई है, यह कोई शब्द रूप नहीं है, यहाँ पर कोई विभक्ति भी नहीं है। अब इसके पश्चात जो अकार आया है इसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह नहीं हो सकता, यानी इसका ये वाला प्रयोग नहीं बनेगा। तो इसके स्थान पे क्या होगा? इसके स्थान पर यहाँ पर नियम लगेगा आपका अयादि संधि। और अयादि संधि क्या कहती है? एचो अयवयावह। इस संधि का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, और यदि आप उसके विषय में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उसको देखने का प्रयास करें। तो ने जम अनम, क्योंकि यह विभक्ति का पद नहीं है, अब इस ए के पश्चात जब अकार आएगा तो उसके स्थान पे अवग्रह चिन्ह नहीं होगा, अपितु ए के स्थान पर अय का निर्माण होगा और इसको जोड़ने पर बनेगा नयनम। इसी प्रकार गई जम अकह गायकः, ये सभी शब्द विभक्ति के अंतर्गत नहीं बनते हैं, अतः अवग्रह चिन्ह का निर्माण नहीं होगा। ये सभी शब्द विभक्ति के अंतर्गत बनते हैं, इनके शब्द रूप होते हैं और उनका तीनों वचनों में सात विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके स्थान पर
अवग्रह चिन्ह का निर्माण होगा। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी सरलतापूर्वक इस पूर्व रूप संधि को समझ गए होंगे।